Assalamualaikum and welcome to physics class Sir Zaria Babar Academy physics class 9 physical quantities and measurement chapter number 1 sin boat। ओके लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स की मैट्रिक क्लास में लेक्चर नंबर 3 अपना कंप्लीट किया था जिसमें हम वेव्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात कर रहे थे। हम चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स मैट्रिक क्लास को इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। ये वीडियो आप लोगों की फिजिक्स 9th है। एज पर रिक्वेस्ट आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि 9th क्लास पे वीडियोस लेक्चर्स दें, तो इस वजह से आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके सो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जब हम फिजिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स बेसिकली है क्या। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि फिजिक्स क्या है तो हमें ये भी समझ नहीं आएगा कि फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट क्या होती है। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसको फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि फिजिक्स क्या होती है और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फिजिक्स बेसिकली नॉलेज ऑफ नेचर है, यानी नेचर के बारे में जो भी नॉलेज आप लोग हासिल करते हैं उसको हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिकल साइंस की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि नॉन लिविंग थिंग है और उसके बारे में हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं तो उसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैटिन वर्ड से निकला है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकोस। फिजिकोस से फिजिक्स का वर्ड निकला है जो कि जिसका मतलब यही है कि नॉलेज ऑफ नेचर, नेचर के बारे में पढ़ने, नेचर के बारे में स्टडी करने को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। अब वो नेचर किस तरह की हो सकती है, इसमें एटम भी हो सकते हैं, इसमें साउंड भी हो सकता है, इसमें हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस की भी बात कर सकते हैं, केमिकल चेंजेस की भी बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैकेनिक्स है जिसमें हम लोग मोशन और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, डायनेमिक्स है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी ब्रांचेस में हम लोगों को बेसिकली हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। ब्रांचेस हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस कितनी हैं, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को ब्रांचेस पढ़ते हुए ही पता चलेगा। और इसके बाद है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स इम्पोर्टेंट क्यों होती है, फ़िज़िक्स की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। ये इसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स ना कोई मेन टॉपिक तो है, आप लोगों को समझ आना चाहिए, लेकिन ये आपको 1 to 2 लाइन्स में ही समझ में आ जाएगा, तो इतना कोई डिस्कशन वाला टॉपिक नहीं है, कोई इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लेता ये टॉपिक। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स का मतलब ये है कि फ़िज़िक्स की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। आप देखें आप जहाँ अभी इस वक्त बैठे हैं, आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आप जहाँ बैठे हैं वहाँ आप लोग बिल्कुल अच्छे माहौल में बैठे होंगे, कोई फैंस के नीचे बैठा होगा, कोई एयर कंडीशनर के रूम में बैठा होगा, एयर कंडीशन रूम होगा, और जो आप लोग हाथ में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपने हाथ को एक मोमेंटम दिया है, हाथ को आपने एक मोमेंटम दिया है जिस पे आप लोग मोबाइल आराम से रख के उसको यूज़ कर रहे हैं। आपका हाथ एक तरीके से एक लीवर का काम कर रहा है, जैसे आपने हाथ पे आराम से मोबाइल को रखा हुआ है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली और जो आप लोग फ़ैन के नीचे बैठे हुए, तो फ़ैन किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। और मैंने आपको बताया जो भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम पढ़ेंगे वो बेसिकली फिज़िक्स ही होगी। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे हाथ तो नॉन लिविंग थिंग नहीं है, वो तो लिविंग थिंग है। मैंने यहाँ पे लिवर की एग्जांपल दी है। लिवर एक काइंड ऑफ लिवर है जिसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन वो क्लास 10 का टॉपिक है। जैसे आपका हैंड भी एक लिवर का काइंड है, तो जब आप मोबाइल उसको रख रहे हैं अपने हाथ में तो वो भी एक फिज़िक्स यानी नॉलेज ऑफ नेचर ही में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आपने मोबाइल तो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको हमने हाथ में पकड़ा हुआ है। कोई भी आप सौदा लेने जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं, प्लास्टिक बैग्स आप हाथ में लेते हैं, तो वो भी एक लेवर का ही काम करता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंस इसकी क्या हो सकती है कि आप कोई भी चेयर पे अगर बैठे हुए हैं तो आप चेयर पे फोर्स लगा रहे हैं, आपकी जो बॉडी है वो डाउनवर्ड्स फोर्स लगा रही है और चेयर अपवर्ड फोर्स लगा रही है, जिससे आप लोग आराम से अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी का काम भी फिज़िक्स की तरफ से हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट
प्रोड्यूस हो रहा है और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर घर में आपके गर्मी है तो हीट क्यों है। अच्छा, अभी हम लोग एसी की बात कर रहे थे, एयर कंडीशनर की। अगर आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं तो आपके कमरे में जितनी भी हीट है वो एयर कंडीशन क्या कर रहा है, उस पूरी हीट को निकाल के कंप्रेसर के थ्रू बाहर की तरफ फेंक रहा है और आपको आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको कूलनेस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर भी कूल है और आपका रूम भी एयर कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स की। अब आप लोगों के माइंड में कोई भी ऐसी बात आती है कि मिस इसको ज़रा सा एक्सप्लेन कर दें, ये बात मुझे समझ नहीं आई, तो वो आप लोग कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास नंबर भी व्हाट्सएप का दिया हुआ है जिसमें भी आप लोग आराम से उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप इस क्वेश्चन को पूछेंगे तो आपको मैं एक और बात बता दूं कि हमारे ग्रुप्स भी बने हुए हैं जिसमें आप लोग आसानी से अपने मतलब टीचर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। और इंशाल्लाह सर ज़ैयाब बाबर की क्लासेस होंगी कंप्यूटर की, जो कि आप लोगों की ये पेड क्लासेस हैं, क्योंकि कंप्यूटर इज़ अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कंप्यूटर की बुक चेंज हुई है, तो वो पेड क्लासेस होंगी। वो हम लोग आपको ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कंप्यूटर की क्लासेस ऑनलाइन अगर हम आपको देते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स ऑनलाइन ज़्यादा तवज्जो नहीं देते जितनी अगर आप लोग पेड क्लासेस लेते हैं तो आप सर से क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं और डायरेक्टली आपको जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो हम टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, हम लोग इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे, तो इम्पोर्टेंस में कुछ भी आपको लगे कि मिस ये मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है, तो ये ज़रूर बताइएगा। और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं। सबसे आसान इंस्ट्रूमेंट जो हर स्टूडेंट के पास होता है वो होता है रूलर। एग्जैक्टली वो होता है रूलर, या फिर स्केल आप लोग कहते हैं। तो वो स्केल और वो रूलर जो होता है वो सब बच्चे के पास, सारी स्टूडेंट्स के पास होता है, जो कि आप लोग क्लास में नॉर्मली यूज़ करते हैं। उससे आप क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं आप लोग उससे। और किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो लेंथ है वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। हाइट भी मेजर कर सकते हैं, वो रूलर अलग आते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, जिसके सेंटीमीटर और इंचेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, जिससे आप लोग हाइट वगैरह मेजर करते हैं। जब हम मतलब 6 या 7 क्लास में या 4 क्लास में होते हैं तो हमारे स्केल्स होते हैं जो कि स्कूल में ही वॉल्स पे लगे होते हैं, जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं। तो वो भी बेसिकली रूलर ही होता है। और कौन सी चीज़ है, एक और ऐसी चीज़ है जो हर स्टूडेंट के पास होती है, वो होता है कंपास। कंपास से भी आप लोग किसी भी सर्कल का रेडियस, डायमीटर चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो हर स्टूडेंट के पास होती है, वो होता है डी, ठीक है। अब ये थोड़ा हम लोग आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, सिर्फ रूलर पे रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फिजिकल बैलेंस होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, स्क्रू गॉज होता है, स्टॉप वॉच होती है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको नहीं बताई जाएंगी, आपको ये नेक्स्ट वीडियो में वेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप प्लीज़ ये भी बताइए कि और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर आपको वीडियोस चाहिए, एक्सेप्ट कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स के अलावा आप बताइएगा। और केमिस्ट्री की भी वीडियोस इंशाल्लाह जल्द अपलोड की जाएंगी, इंशाल्लाह कल से आई थिंक केमिस्ट्री की भी वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी। लेकिन और जो भी वीडियोस आपको चाहिए हो उसके बारे में भी बताइए। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसके बारे में आप कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यू कैन यूज़ द व्हाट्सएप नंबर फॉर श्योर। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।